तो इस बार के बजट में कोई नई ट्रेनें चलाने का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन बजट में जिन बातों का ध्यान रखा गया है रेलवे के लिहाज से, उसमें शामिल है सुरक्षा और तकनीक। दरअसल हाल के दिनों में रेलवे को कई बड़ी रेल दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। पिछले साल जून में ओडिशा में रेल हादसा हुआ, पिछले महीने बंगाल और बिहार सीमा पर रेल हादसा हुआ और हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास रेल दुर्घटना हुई। ऐसे में रेलवे का फोकस इन्हें कम करने, दुर्घटनाओं को कम करने और ढांचागत मजबूती पर फोकस है। इसके अलावा वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेनों पर भी सरकार काम कर रही है। यात्रियों को वेटिंग टिकट से निजात दिलाने और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों रेलवे को कई बड़ी रेल दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर सरकार को विपक्ष के कई तीखे हमले भी झेलने पड़े हैं। और इस बार के बजट में सरकार का फोकस खासतौर पर रेल दुर्घटना में कमी लाना और ढांचागत मजबूती पर रहा है। इसके अलावा वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेनों पर भी सरकार प्रमुखता से काम कर रही है। यात्रियों को वेटिंग टिकट से निजात दिलाने और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आज एक नए लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे 2 लाख करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। 1,08,000 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है, जैसे पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़, इन सब के लिए 1,08,000 करोड़ का बजट एलोकेशन इस बजट में है। बजट 2024-25 में नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए अनुमानित 34,603 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की योजना है। पिछले आम बजट में ये राशि 34,410 करोड़ रुपए थी। वहीं दोहरी रेल लाइन बिछाने के लिए भी बजट की राशि को कम किया गया है। 2024-25 के बजट में इसके लिए अनुमानित 29,312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा 2023-24 के बजट में 35,046 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बजट में रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए अनुमानित 6,472 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई गई है। ये राशि 2023-24 के केंद्रीय बजट 8,361 करोड़ रुपए थी। वहीं रेलवे के यात्रियों की सुविधाओं के लिए 2024-25 के 15,511 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना है। पिछले बजट में ये राशि 9,618 करोड़ रुपए थी। सिग्नल और दूरसंचार संबंधी कार्यों के लिए भी बजट की राशि को बढ़ाया गया है। इसके लिए इस बजट में 4,647 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना है। 2023-24 के आम बजट में ये राशि 3,581 करोड़ रुपए थी। इसी तरह रेल पथ नवीकरण के लिए भी बजट की राशि को बढ़ाया गया है। इस बजट में इसके लिए 17,652 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की योजना है। पिछले केंद्रीय बजट में ये राशि 16,826 करोड़ रुपए थी। इस साल रेलवे आवंटन में वृद्धि हुई है, जिसमें सरकार सुरक्षा और यात्री आराम को प्राथमिकता दे रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सरकार कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की स्थापना में भी तेजी लाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हालांकि जब बजट पेश हुआ और बजट के बाद रेलवे की 3 कंपनियां और उन 3 कंपनियों के शेयर 8% नीचे गिर गए, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस रेल बजट से रेलवे की कंपनियों के शेयर गिरने का मतलब ये है कि कुछ खास उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि समझने की हम डिटेल में कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ था प्रेमपाल शर्मा, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन रेलवे, M.Y. सिद्दीकी, पूर्व प्रवक्ता इंडियन रेलवे। दोनों मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 अलग अलग शहर से। पटना से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं, रांची से मधुकर आनंद जुड़े हुए हैं और दिल्ली से कोमल शर्मा। सबसे पहले कोमल, आपका ही रुख करूंगा। रेलवे की अगर बात करें, पहले एक वक्त था कि रेलवे को लेकर अलग से तैयारी होती थी, डिमांड्स आते थे, यहाँ नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, नई ट्रेनें। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो रेल बजट लाया भी गया उसमें भी कुछ कई नई घोषणाओं का इंतज़ार था, कुछ नई रूट्स का इंतज़ार था, कुछ नहीं। इस बार रेल बजट सिंपल। बिल्कुल, देखिए रेलवे को लेकर के हमेशा अलग बजट रहता था, लेकिन पिछले कुछ साल से जो है रेल बजट को मेन बजट में ही जो है मिला दिया गया। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि बहुत सारी रेल के लिए बजट खास निकाला जाएगा, कई खास ऐलान होंगे और लगातार जिस तरीके से ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के, सेफ्टी को लेकर के जो है सरकार कुछ रेलवे में करेगी, रेल बजट को लेकर के करेगी।
सबसे पहले वंदे भारत की बात करते हैं। हालांकि ये मंत्रालय, रेल मंत्रालय जो है एक बहुत ही बेहतरीन मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो संभाल रहे हैं। इस बार भी उनको इसका भार मिला है, लेकिन जिस तरीके से वंदे भारत लगातार चलाई जा रही है और भी इसमें भी और इजाफा इस साल और आने वाले सालों में करने का सरकार का जो है वो है, लेकिन उसमें एक उम्मीद की जा रही थी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलाई जाएगी, क्योंकि जो आम लोग हैं जो इतना खर्चा नहीं दे सकते उनको भी इसका फायदा मिले। ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो अच्छा खासा बजट फिर भी 2,62,200 करोड़ का एलोवेशन रेलवे के लिए दिया गया है। इसमें सेफ्टी की अगर बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा लगातार जिस तरीके की दुर्घटनाएं देखने के लिए आ रही है, तो सुरक्षा कवच पर जो है लोगों ने सरकार की तरफ का उस सुरक्षा कवच का क्या हुआ या सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1,08,000 करोड़ इसमें से सिर्फ इस बजट में से सेफ्टी के लिए है, और इसके लिए ये कोशिश की जाएगी कि जो इंजन रेलवे के इंजन है या मैन्युफैक्चरिंग है या टेक्नोलॉजी है उसमें और इजाफा किया जाए। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो आज रेलवे मंत्री ने बताई कि जो कवच को लेकर के अगर बात करते हैं कि कवच 4O जो है उसको अभी 3 दिन पहले ही उसको वो अप्रूवल मिला है और उस पर अब तेजी से काम हो रहा है। और अगर कवच की बात करेंगे तो इस कवच को लेकर के ही काफी ज्यादा लार्ज स्केल में जो है टावर लगाए जा रहे हैं, ऑप्टिकल जिस फाइबर। कवच की बात हो रही है उस कवच की बात तो पिछले 4-5 सालों से हो रही है, और उसका असर जमीन पर कितना हुआ मुझे लगता है इस बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। कहाँ तक कितनी ट्रेनों में इसे, कितने इंजन में इसे इंस्टॉल किया गया, क्या ये डिटेल रिपोर्ट है बताया गया सरकार की तरफ से, और अब तक जो हादसे हुए उन हादसों में क्या कवच नहीं था इसकी वजह से हादसा हुआ, या कवच के होने पर भी फिर भी सेफ्टी को लेकर सरकार चिंतित नजर आई, ये अच्छी बात है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर किया गया है। लेकिन हम रुख करेंगे आशुतोष पटना का, क्योंकि वो पटना बिहार जहां से तस्वीर हर साल आती है दिवाली होली जैसे मौसम में, और ट्रेन की बोगियों में जानवरों की तरह यात्री भर भर कर जाते हैं अपने घर और फिर लौटते भी हैं, उनके लिए भी इस बार निराशा। बेशक सुमित, कई तरह की परेशानियां अभी भी यात्रियों की बनी हुई है। खास करके एसी बॉगी बढ़ाए जाने के बाद यात्री इस बात को लेकर परेशान है कि रेलवे द्वारा उन्हें एसी बॉगी में चढ़ने से मना कर दिया जाता है और जनरल क्लास के डब्बों में कटौती की जा रही है। इसके साथ साथ सेफ्टी को लेकर भी यात्री काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हमें सेफ्टी को लेकर रेलवे प्रशासन से विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक यात्री हैं, आप बताइए कि अभी जो परेशानी हो रही है, आप डेली पैसेंजर हैं, क्या परेशानी हो रही है? अभी है कि पैसेंजर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन बोगिया की कमी है, जिसमें स्लीपर में भी कमी है और एसी में भी कमी है। जनरल सबसे ज़्यादा है, जनरल का हालात बहुत ख़राब है। इसमें क्या है कि अभी तत्काल से तत्काल जितना भी हम लोग को एसी बोगी बढ़ाया जाए, स्लीपर बढ़ाया जाए, जनरल बढ़ाया जाए, चूँकि पैसेंजर बढ़ते जा रहा है, ट्रेन नहीं बढ़ रही है, डिब्बा नहीं बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारे यात्री को दिक्कत हो रही है सर। यात्रियों को समेत दिक्कत हो रही है और उसमें सबसे खास है कि आशुतोष यही बात है, और ये मुझे लगता है कि बिहार में हर साल इस तरह की तस्वीर जब देखने को मिलती है, हालांकि स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं तब भी बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति रहती है और बहुत मुश्किल से वो लोग सफ़र करते हैं बिहार से आने वाले लोग, और बोगियां बढ़ाने की मांग, ट्रेन बढ़ाने की मांग बार बार होती है। इस बार कुछ ऐसा नहीं दिखा। मधुकर, झारखंड से भी कुछ ऐसी स्थिति, झारखंड के लोगों को भी उम्मीद थी कुछ नई ट्रेनें, कुछ नए रूट्स पर लाइन बिछाए जाए। जी बिल्कुल सुमित, देखिए वो ज़माना अलग हुआ करता था जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर रेल बजट के दिन लंबी लंबी लाइव करते थे, लोग बोलने के लिए तैयार होते थे। अब बजट में ही चूंकि रेल बजट भी समाहित हो गया है, तो वो जो उत्साह है लोगों का वो जानकारी के प्रति भी नहीं रहा और ऐसे भी नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से आपने परियोजनाओं की बात की, झारखंड इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला रहा कि लगभग 12,500-1300 करोड़ की परियोजना जो है, जैसे कि गोइलकेरा मनोहरपुर 3rd रेलवे लाइन के लिए 1000 करोड़ है, रांची लोहरदगा टोरी लाइन के विस्तार के लिए जहाँ तक मुझे ध्यान आता है लगभग 250 करोड़ है। इसी तरह 50 करोड़ रुपया एक और लाइन के लिए है, मुरी और बड़का काना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि है।
तो इस तरह से देखा जाए तो रेलवे लाइन के विस्तार के लिए जो परियोजनाएं हैं उनके विस्तार के लिए तो मिला है, पैसा जरूर मिला है, क्योंकि झारखंड के लोग सुबह जब से 11 बजे से भाषण शुरू हुआ और लगभग सवा घंटे 1 घंटे 20 मिनट के आसपास जो चला, लोग बड़े मायूस थे कि बिहार को इतना कुछ मिल गया। बिहार को मिल गया इसके लिए ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि बड़ा भाई छोटा भाई वाला रिश्ता है, बड़े भाई को मिल कुछ गया, लोगों से जल्दी से बात कर नहीं मिला कुछ ये, लोगों से, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेल बजट में जो देखने वाली चीज़ है कि आखिर इस तरह की चीज़ों के लिए, देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये जिस तरह से ये गढ़वा जा रहा है, मैंने इससे पूछा था, ये गढ़वा जा रहा है, जरूर इसको वेटिंग रूम में जगह नहीं मिली, इसलिए इसको इस हालात में यहाँ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं अगर पूरे प्लेटफॉर्म को दिखाऊं तो यहाँ से लेकर तमाम जगहों पर, पूरे प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि लोग नीचे जमीन पर सोए हैं। तो इस तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के कोई बात नहीं होना, ये अपने आप में लोगों को कष्ट देता है, लोगों की परेशानी जल्दी से कुछ लोगों से आप बात कर लेकिन सके तो उसके बाद फिर मैं अपने मेहमान के पास जी जाऊं। बिल्कुल, कई लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि रेलवे बजट को लेकर के बहुत कुछ सुन पाए, बहुत कुछ जान पाए? ऐसा तो कुछ जानकारी विशेष नहीं हो। मैंने कहा था सुमित, लेकिन जो बजट पर है या जो रेलवे स्टेशन या रेलवे को क्या किया जाना चाहिए था, कुछ बोल पाएंगे? यस, बोल पाएंगे। बहुत सारी सुविधा जो है वो अभी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही। इतनी भीड़ जो है हमारे ये रांची बोले चाहे हमारे देश में पूरे जगह जहाँ भी जाइए, ट्रेन में बहुत सफ़र करते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। रिजर्वेशन तो रांची से आप सर कुछ बोलेंगे? जी, मैं रांची से पटना जा रहा हूँ। अब व्यवस्था बहुत अच्छी है और मोदी सरकार का बहुत ही तारीफ कार्य। एक लाइन में सारी बात इन्होंने कह दी, पूरी तरह से खुश हैं, चाहे बजट में जो हो ना हो, लेकिन ये जानते हैं कि जो चीज़ें मिल रही हैं वही मिल सकती हैं। रही बात अगर कहा जाए, जो सुमित ये विजुअल बताता है चीज़ें जो है, अब आप देख सकते हैं ये कुत्ता बैठा हुआ है, देखिए रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कितने कुत्ते बैठे हुए हैं मैं बता नहीं सकता हूं। तो रेलवे स्टेशन अगर कुत्तों के लिए हो जाएगा तो फिर आखिर आदमी कहाँ रहेगा, यात्री कहाँ रहेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की चीज़ों पर जो है, इस तरह की चीज़ों पर ये बजट की बात नहीं है, लेकिन ये सुविधाओं की, बुनियादी सुविधाओं की बात है। और बुनियादी सुविधाओं का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी रेलवे की ही होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। MY सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन रेलवे के पूर्व प्रवक्ता। सिद्दीकी साहब, आवाज़ आ रही है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। पहला रिएक्शन आपका, हालांकि रेल बजट अलग से नहीं है, लेकिन इसमें रेलवे के लिए जो कुछ भी आवंटित किया गया उस पर। ऐसे तो रेल बजट आम बजट के साथ मिल गया है और सबके लिए कुछ न कुछ है इसमें, लेकिन जो पैसे एलोकेशन हुए हैं वो पूरा खर्च नहीं हो पाता है, ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरी बात ये है कि मैन पावर की जो वैकेंसीज रेलवे में बहुत ज्यादा है, उस पर कोई चर्चा कोई खास नहीं है कि जब तक उसको भरेंगे नहीं। खास करके सेफ्टी में, संरक्षा जो लाइन है इनका, उसमें जो 1,08,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वो पूरे खर्च हो पाएंगे कि नहीं, बहाली पर सरकार का क्या संकल्प है, वो सबको ठीक से दर्शाया नहीं गया है, ये जो चिंताजनक है। जहां तक कवच की बात है, इसको पहले बोलते थे अंग्रेजी में एंटी कोलिजन डिवाइस। ये जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का आविष्कार था, सरकार ने लागू किया, फिर बीच में सरकार झुलमुला गई और अब कवच का नाम हो गया है। इसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा की लागत है पूरे रेलवे में लगाने के लिए, और उसमें बरसों लग जाएंगे उसकी सामग्री, तकनीकी इसकी उपलब्धि कराने में। ये सब बहुत कठिन काम है और इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो आपने पाई पॉइंट्स है, में आपने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत पॉइंट्स में आपने बता दिए। सबसे पहली बात मुझे लगता है कि आवंटन आप दिखा दिया जाता है कि देखिए 2,52,000 करोड़ रेलवे को मिला, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि पिछली बार जो मिला क्या वो खर्च हो गया, और तमाम जो योजनाएं थी उन योजनाओं को डेडलाइन जो दिया गया था वो पूरा हो गया। आपने कवच की बात की, बहाली की बात की,
और सबसे बड़ी बात, जो बुनियादी सुविधाएं जो हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि सुविधाओं की कमी, उन सुविधाओं पर क्या बात नहीं होनी चाहिए। आप बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रेमपाल शर्मा जी, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन रेलवे। सवाल यह है कि रेलवे जो कि इस देश की मुझे लगता है कि रीढ़ है सफर के मामले में, आम हो या खास सभी सफर करते हैं, लेकिन सफर में सफर ना हो तो रेलवे में आपको क्या मिला, आपकी सुविधाएं क्या कम होंगी, बढ़ेगी, आपकी परेशानी क्या कम होंगी। और सवाल ये कि यात्रियों को जो वेटिंग लिस्ट या फिर अगर टिकट कंफर्म भी हो गया तो ट्रेनों में सुविधाओं की कमी, उन पर क्या रेलवे की ओर से कुछ खास ध्यान दिया जाएगा आने वाले दिनों में। और सेफ्टी की बात, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं और लोगों से भी जान रहे हैं। पटना और रांची से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही एम.वाई. सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व प्रवक्ता रेलवे, और प्रेमपाल शर्मा जी हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन रेलवे। प्रेमपाल जी, जो सिद्दीकी साहब ने जिन बातों का जिक्र किया कि फंड एलोकेशन तो हमको दिखाया जा रहा है कि साहब 2,52,000 करोड़ है, 1,08,000 करोड़ सेफ्टी के लिए है, और तमाम सुविधाओं की बात जो होनी चाहिए या बुनियादी सुविधाओं की बात होनी चाहिए, बोगियों की इजाफा की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यात्री की आप कितना भी आप कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, हर साल तस्वीर वैसे ही आती है बिहार में खासतौर पर। तो या ये इन सुविधाओं के लिए क्या बात करने की जरूरत नहीं है कि हम सीधे एलोकेशन दिखा दें, बता दें कि साहब ये है। मैंने पूरी बात तो नहीं सिद्दीकी साहब की सुन पाई कनेक्टिविटी की वजह से, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा जी। अगर एक शब्द है वर्क इन प्रोग्रेस, रेलवे पर पिछले 10 सालों में बहुत ध्यान दिया गया है। अगर मैं मोटी मोटी उपलब्धियां बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक का रिन्यूअल हो या उसकी वृद्धि हो, पिछले 60 साल में उतना नहीं हुआ जितना कि इस बार इस समय पिछले 10 साल में डाली गई है। कोरोना में जबकि पूरा देश बंद था, रेलवे का रिन्यूअल चलता रहा, पुलों से लेकर सब कुछ। लेकिन फिर भी कहूंगा कि पिछले दिनों, पिछले जुलाई में बालासोर की दुर्घटना, हाल ही में डिब्रूगढ़ की दुर्घटना, पिछले दिनों गोंडा की दुर्घटना, एक भी अगर मौत होती है तो वो हमारे लिए दुखद पक्ष है। और इस बात का नोटिस शायद मंत्री जी ने भी लिया है। और एक चीज बता दें कि पिछले दिनों पिछले 3-4 मंत्री एक से एक इफिशिएंट मंत्री रेल मंत्री रहे हैं। वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया, उन्होंने कंसेशन की बात नहीं की, रेलवे को कैसे बेहतर किया जाए। रेलवे के सामने जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं। सिद्दीकी साहब जो कहा उस पर मैं चाहूंगा छोटा सा जवाब, समय भी कम है। सिद्दीकी साहब ने जो पॉइंट बताया कि फंड तो है, खर्च नहीं हो पा रहे, ठीक है आपकी परियोजनाएं सही हैं लेकिन खर्च नहीं हो पा रहे हैं, क्या वो खर्च हो पा रहे हैं? बहाली की बात उन्होंने की, वैकेंसीज के मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज की सेफ्टी उसमें इसके डिब्रूगढ़ के उसके जलपाईगुड़ी के बाद में तुरंत पायलट की कमी थी, वो पूरी की गई। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ मैन पावर कम होती है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें वर्क एथिक्स को बदलना होगा। काम की संस्कृति जो प्राइवेट सेक्टर में है, ये वो दिन लग गए कि जब आप रेल के अंदर आराम से ले रहे हैं और आप मौज कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी जो नॉन ग्रेजुएट पावर है वो कई ज्यादा मेहनत करती है, इसके बावजूद भी अब आती है कि क्या हम इसे वायदे को पूरे कर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ, जो हमारे पास में बजट है, बजट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ये इंटरिम बजट में भी इतना ही था। पिछले साल 2,40,000 करोड़ मिला था। देखा जाए तो रेलवे में जिसकी जरूरत है उससे कई गुना और भी ज्यादा मिलना चाहिए था। खैर वो हमें रिसोर्सेज की तलाश करनी होगी। मैं एक बात पे जो आपकी सुविधाओं का जो मामला है उसमें निश्चित रूप से कुछ हुई है, लेकिन वो कमी है और वो हमारी सिर्फ वर्क एथिक्स का ही मामला है। दक्षिण रेलवे में उतनी गंदगी नहीं होती जितना कि यूपी और बिहार में होती है। ये उस काम की संस्कृति का भी मामला है। जनसंख्या का दबाव जितना बिहार में है, यूपी में है, उतना और कहीं नहीं है। हमें यह भी देखना होगा। बिल्कुल सर, तो जनसंख्या के दबाव के हिसाब से फिर ट्रेनें भी बढ़ाई जानी चाहिए, ये भी देखना होगा। जनसंख्या का दबाव अगर है तो सर जी मैं यहाँ रोकूंगा सर, समय कम है, माफी चाहता हूं, लेकिन आपने जो बात कही उस पर मैं ये जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जनसंख्या का दबाव अगर है तो उसी जनसंख्या से फिर कमाई भी तो हो रही है रेलवे को, यूपी बिहार के लोगों से ही फिर कमाई हो रही है, फिर तो उनको फिर आप सुविधाएं फिर दीजिए उस हिसाब से।
और वर्क एथिक्स को सुधारने की जिम्मेदारी रेलवे की भी होती है। बहुत शुक्रिया प्रेमपाल जी, एमओआई सिद्दीकी साहब, कोमल आपका बहुत शुक्रिया, आशुतोष आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही मधुकर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। रेल बजट अब अलग से तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर आप भी जानने की कोशिश करते रहिए कि इस बार जिस रेल में आप बैठने जा रहे हैं उस रेलवे को सरकार की ओर से क्या मिला और किन मुद्दों पर अब आगे सरकार काम कर रही है।